हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दिस इज पवन कुमार एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह जो हमारा यूपी टीजीटी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था 2016 का, उसके बचे हुए क्वेश्चन की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक सीरीज है और दोस्तों कहें कि है नहीं थी, जो सभी लिटरेचर क्वेश्चन थे उन सब की, क्योंकि 2016 के बाद में कोई भी टीजीटी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो 2016 तक पूछे गए लिटरेचर क्वेश्चन का ये लास्ट वीडियो होगा। और दोस्तों इन सबको एक प्लेलिस्ट के अंदर जो है हम ऐड करके आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से इन सबको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। यानी जॉन मिल्टन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिसमैच होगा। ऑफ एजुकेशन 1644, एरोपैजिटिका 1647, लाइसिडस 1637 और पैराडाइज लॉस्ट 1667। दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1647, बिकॉज एरोपैजिटिका वाज रिटन और पब्लिश इन 1644. So let's move the next question, and next question is, in the state of his blindness with whom Milton does not compare himself। यानी अपने ब्लाइंडनेस के संबंध में मिल्टन अपने आप को किससे कंपेयर नहीं करते हैं। तो रेफरेंस यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका, वो आपका सही हो जाएगा, लाइसिडस। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट औरब रेफर्स टू। यानी जो पैराडाइज लॉस्ट का इन्वोकेशन है ओपनिंग में, तो उसमें जो औरब को रेफर्स किया गया है वो किसके लिए किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, मैट हॉरेट। एंड क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। दोस्तों हम अक्सर जो है पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर का किसको कहते हैं, तो योर राइट आंसर विल बी जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स द वाइल द स्टिल मॉन वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। यानी ये पंक्ति जो है दोस्तों कहाँ से ली गई है, तो ये आपकी ली गई होंगी लाइसिडस से। और जैसा कि हमने पहले बताया दोस्तों, लाइसिडस जो है 1637 में पब्लिश हुआ था। और एक ये पास्टोरल एलेजी होगा, इनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जिनकी समुद्र में डूबने के कारण मृत्यु हुई थी। तो उनकी जो मेमोरी थी उसमें यानी उसके लिए इन्होंने इसको लिखा था। अगर हम एल एलिग्रो की बात करेंगे तो दोस्तों एल एलिग्रो जो है एक पास्टोरल पोएम होगा, जिसको इन्होंने 1645 में लिखा था। उसके बाद एल पेंसोरेसो की बात करेंगे तो दोस्तों एल पेंसोरेसो होगा वो होगा एक वर्जन ऑफ पोइटिक मेलनकली पोएम। यानी एक मेलनकली पोएम का जो है ये पोइटिक वर्जन होगा। और इसको दोस्तों अगर इसके मीन्स की हम बात करेंगे तो इसका मीनिंग होता है ए सीरियस मैन। कॉमस विलियम जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया एक मास्क होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। यानी किस पोएम के द्वारा जॉन मिल्टन साहब ने जो जस्टिफाई किया है मनुष्य के जो वेज हैं वो गॉड के प्रति, तो आप सब जानते हैं दोस्तों वो किस में क्या है, ऑप्शन नंबर डी पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ जॉन मिल्टन डज कैरेक्टर डेलिया अपीयर। दोस्तों डेलिया नाम का कैरेक्टर जॉन मिल्टन साहब के किस वर्क में है। तो दोस्तों इज इट पैराडाइज लॉस्ट, जी नहीं। पैराडाइज रिगेन, दोस्तों पैराडाइज रिगेन भी नहीं होगा। कॉमस, कॉमस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा आपका 4 सैमसन एगोनिस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 37, दे, दोस्तों दे की स्पेलिंग गलत हो गई, वाई मिस हो गया है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ओकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी ये दोस्तों अगर बात करेंगे तो पहले हम ऑप्शन
टू की बात करेंगे, क्योंकि ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है, जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखी गई पोएम होगी। और यहाँ पर जो जॉन मिल्टन साहब बात कर रहे हैं कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी यहाँ पर जो जॉन मिल्टन साहब निराश हो जाते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है और जो उनका एकमात्र टैलेंट था पोएम लिखने का, उसके साथ साथ जो है वो उसका सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अपने आप को इस तरह से कर्ज करते हैं अपने आप कि कहीं कि मैं अपने टैलेंट का जो है यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए गॉड जो है मुझको मतलब डांटेंगे। तो लेकिन फिर वो धैर्य के साथ में अपने इस प्रश्न का उत्तर देते हैं अपने आप ही, जो पेशेंस है उनका। तो उसके बाद में वो कहते हैं कि भगवान को जो है सहायता करने के लिए किसी की जो है चापलूसी की या किसी पोयम की ज़रूरत नहीं है, कि जो केवल इंतज़ार करते हैं, जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, वो भी जो है गॉड की सेवा करते हैं। तो इस तरह से वो इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पोएम जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखी गई नहीं है? ऑन इज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया है, एल एलिग्रो जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया है, और एल पेंसोरेसो भी जो है जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा आपका ट्रू लव, ऑप्शन नंबर 3। ये विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया। सोनेट नंबर 116 का अदर नेम होगा ट्रू लव। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय। दोस्तों इवनिंग वॉक जो लिखा गया है वो लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा, और ये उन्होंने एड्रेस किया है एक यंग लेडी को। और वो यंग लेडी कौन है दोस्तों? वो यंग लेडी होगी इनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए द थॉर्न, ऑप्शन नंबर द इडियट बॉय, ऑप्शन नंबर सी साइमन ली, और ऑप्शन नंबर डी बियॉन्ड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सी हो जाएगा, बियॉन्ड। और बियॉन्ड जो है वो गैल्सवर्थ साहब के द्वारा लिखा गया है, और उसको उन्होंने जो कंपोज किया था 1917 में कंपोज किया था, 1917 में। अगर हम थॉर्न, इडियट बॉय और साइमन ली की बात करें तो तीनों विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा लिखे गए हैं, और तीनों जो पोएम है दोस्तों ये लिरिकल बैलेड में 1798 में पब्लिश हुई थी। लिरिकल बैलेड की दोस्तों बात करेंगे तो लिरिकल बैलेड में ओवरऑल 23 पोएम होंगी, जिसमें से 4 कॉलेज की हैं और 19 पोएम हमारे वर्ड्सवर्थ साहब की हैं। इसकी ओपनिंग जो दोस्तों होती है वो एंशिएंट मैरिनर से होती है, जो एस.टी. कोलिस के द्वारा लिखा गया है, और इसका जो फिनिशिंग होती है वो टिंटन एबे से होती है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ठीक दोस्तों, यदि आपका भी कोई सुझाव, यदि क्योंकि और भी क्वेश्चन लिरिकल बैलेड से बन सकते हैं, तो जितना आप लिरिकल बैलेड के विषय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो वो लिखिए, आपकी और दूसरे साथियों की हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 होगा, For whom did William Wordsworth speak in his famous line, "Thy soul was like a star and dwelt apart"? यानी इन पंक्तियों के माध्यम से जॉन मिल्टन साहब किसके विषय में ये बोलते हैं? सॉरी, जॉन मिल्टन साहब नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। तो क्या ये विलियम शेक्सपियर साहब के विषय में बोली गई लाइन है? क्या जॉन गैल्सवर्थ साहब के विषय में बोली गई लाइन है, या फिर जॉन मिल्टन साहब और या स्पेंसर के विषय में? तो ये क्वेश्चन पहले भी हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो है उनमें बताया है, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं है जहां ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। 2001 से लेकर दोस्तों 2020 तक, या बात करें कि 2016 तक, कोई भी ऐसा टीजीटी क्वेश्चन पेपर नहीं है जहां पर एक क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जाएगा जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42 होगा, इन विच ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ओकर। तो ये लाइन दोस्तों अकर होती हैं
टिंटन एबे में। ठीक, और अभी टिंटन एबे के विषय में बताया कि टिंटन एबे जो लिरिकल बैलेड का क्लोज होता है, फिनिश होता है, तो उसकी अंतिम पोएम होगी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन दोस्तों वर्ड्सवर्थ साहब के किस पोएम से ली गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों 4 सही, इमॉर्टेलिटी ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। लिरिकल बैलेड जो पब्लिश हुआ था वो 1798 में हुआ था। उसके बाद इसका सेकेंड वर्जन जो पब्लिश हुआ था अमेरिका में वो 1800 में हुआ था। उसके बाद 1802 में, और उसके बाद एक और वर्जन जो इसका पब्लिश हुआ था 1805 में हुआ था। जैसा कि मैंने भी आपसे ऊपर पूछा था कि आप जितना भी लिख सकते हैं लिरिकल बैलेड के विषय में, आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45, इन विलियम वर्ड्सवर्थ सोलिटरी रीपर द सोलिटरी हाईलैंड लेस इज, तो जो सोलिटरी रीपर है दोस्तों, उसमें जो सोलिटरी हाईलैंड लेस है, जो सोलिटरी जो अकेली जो पहाड़ी लड़की है वो है, यानी वो कहाँ से बिलोंग करती है? तो दैट इज बिलोंग टू स्कॉटलैंड। ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46, फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ इज बट एंड अ फॉरगेटिंग इज टेकन, यानी लाइन दोस्तों दोबारा आई है और ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया था। तो क्योंकि मैंने इसका आंसर आपको ऊपर बता दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे यदि आप यहाँ तक मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ड्सवर्थ बॉर्डर कॉमर्स, वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्डर प्ले था, जो उनका एकमात्र प्ले था, वो कब आया था? तो वो यानी उसकी जो कैटेगरी थी वो क्या थी? तो डियर फ्रेंड्स, उसकी जो कैटेगरी होगी वो होगा एक आपका वर्स ट्रेजेडी प्ले। क्वेश्चन 48, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोएम बाय ए वर्ड्सवर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? तो लंदन 1802, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नोन, द सोलिटरी रीपर, तीनों विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो लंदन पोएम है दोस्तों वो लिखी गई है सैमुअल जॉनसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स इज अ लिटिल फ्रॉम, यानी लाइन दोस्तों कहाँ से ली गई होंगी? क्वेश्चन नंबर 49, और दोस्तों सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से लाइन ली गई है। और क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 50 होगा, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्योरिंग मैन, यानी एवर इंड्योरिंग मैन के रूप में जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब है उनको किसने रेफर किया है? तो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, एस.टी. कॉलेज। और एस.टी. कॉलेज का पूरा नाम होगा दोस्तों सैमुअल टेलर कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 51, ए मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, जो मॉडर्न कॉमेडी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों वो लिखा गया होगा आपका जॉन गैल्सवर्दी साहब के द्वारा। और जो मॉडर्न कॉमेडी दोस्तों वो सीरीज होगी 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स की, और इसके विषय में पिछली वीडियोस में हमने आपको विस्तार से बताया, तो आप हमारी पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, आप वहां पे हमारी वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 होगा, जॉन गैल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, जॉन गैल्सवर्दी साहब के जो आइडियाज होंगे ड्रामा के विषय में वो पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं दोस्तों द इन ऑफ ट्रांक्विलिटी में। क्वेश्चन नंबर 53, कॉक्सन इज अ करेक्टर इन, कॉक्सन नाम का करेक्टर होगा दोस्तों, और जस्टिस के जो प्ले होगा विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा। 1910 में ये प्ले पब्लिश हुआ था, और इसका जो मुख्य किरदार होगा दोस्तों वो होगा विलियम फाल्डर, कॉक्सन, और जो हनीविल रुथ है
ये इसके मुख्य किरदार होंगे, मुख्य करैक्टर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड्स ऑफ प्ले डिड गैल्सवर्दी राइट। गैल्सवर्दी साहब ने किस प्रकार के प्ले जो है मुख्य रूप से लिखे थे। तो दोस्तों उन्होंने जो लिखे थे सारे प्ले वो थे उनके प्रॉब्लम प्लेस। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नोवेल्टी रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी साहब के द्वारा लिखा गया जो नोवेल्टी होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों आंसर होगा आपका जैकोलिन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, यानी ड्रामाटिस्ट के रूप में जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग करते थे। तो वो बिलोंग करते थे रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन स्पिनेरियो का जो एज थी दोस्तों वो वहां से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 57 होगा, इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट ब्लिंडा, देखिए ब्लिंडा गलत होगा दोस्तों, यहाँ पर ये बिलोंग होता है, यहाँ पर BEL, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग टू, यानी फोरसाइट जो करैक्टर थे वो बिलोंग करते थे, तो वो दोस्तों बिलोंग करते थे टिपिकल सिटी फैमिली से। और ये जो है 3 जनरेशंस का जो एक यानी 3 जनरेशंस प्ले होगा ये, इसमें 3 जनरेशंस दिखाई गई हैं फोरसाइट की, जो फोरसाइट फैमिली है उनकी 3 जनरेशंस इसमें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों होगा, लिरिकल हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्यूरिंग, यानी जो लिरिक होगा वो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म होगी अगर बात करेंगे तो दोस्तों लेट 18th सेंचुरी और अर्ली इसके बाद में 19th सेंचुरी की, यानी लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी की जो है ये लिरिक फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फॉर्म ऑफ द पोएम द सोलिटरी रीपर, सोलिटरी रीपर जो है किस फॉर्म में लिखा गया है। तो दोस्तों ये होगा लिरिक, और इसके ऊपर जो है बहुत सारे झमेले हुए हैं कि बैलेड है, बैलेड है, तो दोस्तों बैलेड नहीं है, बैलेड जो होता है एक फोल्क सॉन्ग होता है। क्या होता है, एक फोल्क सॉन्ग होता है और उसको जो है ग्रुप में गाया जाता है, जबकि ये जो है लिरिक कोई सिंगल कैरेक्टर के द्वारा गाया जाता है। और इसमें जो है जो आपकी सोलिटरी रीपर यानी जो फसल काटने वाली लड़की है, जो हाईलाइन लेस है, उसको दिखाया गया है कि वो अकेली ही इस गीत को गा रही है। क्वेश्चन नंबर 60 होगा, एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ प्रोस एपिग्राम इज, जो प्रोस एपिग्राम का एक अल्टरनेटिव दोस्तों नेम होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, एप्थोगेम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 61, विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ अ ट्रूथ ब्यूटी। ये लाइन कहाँ से ली गई है दोस्तों, ये लाइन ली गई है जो ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न से। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, हु एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर हिज कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ऑन स्लीप ब्रेव ट्रेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। बेन जॉनसन, माइकल ड्राइडेन और जॉन ड्राइडेन और विलियम बेस। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेस। तो इसके साथ में दोस्तों ये सीरीज हमारी पूरी खत्म हो गई है। अगर इस पूरी सीरीज को आपने देखा है तो यकीनन आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, और लगभग 40 to 50% हमारी इन्हीं वीडियोज से आएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसको आप देख सकते हैं, वहां से क्लिक करके हमारी सभी वीडियोज को 1 by 1। नई वीडियो में अब जो हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, अब हम ग्रामर सेक्शन की शुरुआत करेंगे, जो सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी हम शुरुआत करेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।